हेलो फ्रेंड्स। कल हमने बात किया था अमेरिका के ऊपर में, अमेरिकन मार्केट के ऊपर में, और बताया था कि किस तरीके से वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके अनुसार अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स जो है वो काफी हाई वैल्यूएशन जो है वो अटेन कर रहा है। और यदि ये जो एआई स्टॉक्स में जो हाई वैल्यूएशन है, यदि ये बबल प्रिक हुआ तो पूरा का पूरा वर्ल्ड स्टॉक मार्केट इंपैक्ट में आ सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रैगन की। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, चाइना। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर कि अभी भी वर्ल्ड के स्टॉक जहां पर अभी भी स्टॉक मार्केट जो है वो काफी ज्यादा डिप्रेस स्टेट में है। आप बोलोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? चाइना के बारे में आप समझिए। चाइना विश्व की ग्लोबल जीडीपी का 17% है, लगभग 17% के आसपास में है। ग्लोबल एक्सपोर्ट का 16.5%, 16 से 16.5% जो है वो चाइना रिप्रेजेंट करता है। परंतु जब वर्ल्ड के टोटल स्टॉक मार्केट के मार्केट कैपिटलाइजेशन की हम बात करें तो ये 10 साढ़े 10% के आसपास में है। यहां तक कि मॉर्गन स्टैनली का जो ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स है उसमें भी चाइना का शेयर जो है मात्र 3.35% है, मतलब 3.35%। तो दोस्तों, अपने जीडीपी, अपने एक्सपोर्ट के मुकाबले जो है, ट्रेड के मुकाबले जो है, चाइना आज की डेट में चाइना का स्टॉक मार्केट जो है वो उतना वेटेज नहीं मिल रहा है। तो ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ी है, परंतु उस अनुसार जो है वहां की कंपनीज को वर्ल्ड ओवर जो फंड्स ट्रैक करते हैं अलग अलग इंडेक्सेस को, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली का हो, चाहे वो एफटीएससी का हो, फुटसी का हो, या जेपी मॉर्गन का हो, ये बहुत कम वेटेज देते हैं चाइनीज मार्केट को। दोस्तों, हम समझते हैं कि चाइना जो है उसका वर्ल्ड में क्या अहम स्थान है। आपने भी देखा कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बाकी सारे राष्ट्रों को जो है डांट रहे हैं, डंडों से हाँक रहे हैं, अलग अलग तरीके के टैरिफ लगा के परेशान कर रहे हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना के साथ में डील करने के लिए जो है बहुत ज्यादा ही परेशान है। तो ऐसा क्या है चाइना के अंदर में? दोस्तों, चाइना की जो लेवरेज बोल लीजिए या जो एडवांटेजियस पोजीशन पे चाइना बैठा है उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, चाइना का जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है उसका ग्लोबल सप्लाई चेन। आपको मालूम है कि चाइना को वर्ल्ड का फैक्ट्री कहा जाता है, ग्लोबल फैक्ट्री है। चाइना जो है वर्ल्ड की फैक्ट्री मानी जाती है। और आप छोटे से छोटा सामान ले लीजिए, चाहे पर्स ले लीजिए, बैग ले लीजिए, जूते ले लीजिए, ये चाइना में वर्ल्ड का 1/3 से लेके आप समझ लीजिए 50% तक, यानी 1/3 से 1 सेकेंड तक जो पोर्शन है वो चाइना में ही बनता है। कई कई मटेरियल्स में तो 60-70% तक जो है वो वर्ल्ड का चाइना कंट्रोल करता है। तो ये तो बात हुई मैन्युफैक्चरिंग की। पर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी चाइना के बहुत सारे आप ये कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा है रेयर अर्थ मेटल्स। वर्ल्ड का रिफाइंड रेयर अर्थ मेटल का 97% चाइना कंट्रोल करता है। रिफाइंड अर्थ मेटल्स 97% चाइना कंट्रोल करता है। ना केवल रेयर अर्थ मेटल में, बल्कि जो हाईटेक मेटल्स कहा जाता है, जिनको हाईटेक मेटल्स में क्या हो गया, गैलियम, हैफ्नियम, जिरकोनियम, बेरिलियम, लिथियम, ये सब मार्केट पे भी पूरी तरीके से चाइना का कंट्रोल है। दोस्तों, वर्ल्ड का जो ग्लोबल रिफाइंड लिथियम मार्केट है इसका 63% चाइना कंट्रोल करता है। वर्ल्ड का 80% कोबाल्ट का जो मार्केट है, रिफाइंड कोबाल्ट का, वो चाइना कंट्रोल करता है। वर्ल्ड का रिफाइंड ग्राफाइट का 98% मार्केट, 98 यानी मतलब मोनोपोली हुई, 98% मार्केट जो है ग्राफाइट का, रिफाइंड ग्राफाइट का, वो चाइना कंट्रोल करता है। ये सारे जो मैंने आपको मेटल्स बताए, हाईटेक मेटल्स, आपका लिथियम हो गया, आपका कोबाल्ट हो गया,
ये सब ग्रेफाइट हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये ईवी जो कार्स हैं इनमें यूज होती हैं, ईवी कार में यूज होती हैं, ये काफी सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट में यूज होती हैं, डिफेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होती हैं। तो आप समझ लीजिए कि मतलब 98% ग्रेफाइट का अगर मार्केट चाइना होल्ड कर रहा है, तो मतलब बिना चाइना के पास गए हुए कोई भी कंट्री जो ईवी बना रही है या वो ईवी बना नहीं सकती। अब ये 98% के आगे भी एक है गैलियम का मार्केट। गैलियम का 99% जो वर्ल्ड का मार्केट है वो चाइना जो है वो कंट्रोल करता है, और वर्ल्ड का लीडिंग जर्मेनियम प्रोड्यूसर भी चाइना है। तो आप सोचिए 63% लिथियम, 80% कोबाल्ट, 97% ग्रेफाइट, 98% गैलियम, और जर्मेनियम का जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। कितना परसेंटेज है वो मुझे मेरे रिसर्च पे मिला नहीं। तो ये सारे जो हाईटेक मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इन्हीं की डिमांड जो है वो आज की डेट में है। ये सेमीकंडक्टर से लेके तो ईवी कार्स जो हैं उनसे लेके तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीजों में ये मटेरियल्स लगते हैं। ना केवल आप ये समझिए कि वो रेयर अर्थ मेटल्स पे कंट्रोल करता है, बल्कि लिथियम आयन बैटरीज जो है, लिथियम आयन बैटरीज में भी आप समझ लीजिए एक तरफा चाइना को जो है वो कंट्रोल है। अब आप पूछेंगे कि चाइना ऐसे कैसे कर लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक छोटी सी कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जाम्बिया। जाम्बिया आप लोगों ने सुना होगा, लुसाका उसकी कैपिटल है। जाम्बिया जो कंट्री है, इसके अंदर में कॉपर के बहुत अच्छे माइंस हैं, कॉपर और कोबाल्ट इसके। आज से 25 साल से चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है जाम्बिया में। जाम्बिया में आज जितने भी सी पोर्ट हैं, ठीक है, या एयरपोर्ट हैं या रोड्स हैं, अधिकतर चाइना ने बनाई है। माइन के जो सुदूर के इलाके हैं उससे उन्होंने पोर्ट्स को जोड़ा है और एकदम हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है चाइना ने। तो ये मतलब ऐसा बताया जाता है कि सैकड़ों बिलियन डॉलर जो है पिछले 25 साल में जो है चाइना ने जाम्बिया में ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में खर्च कर दिया है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, 80% कॉपर जो जाम्बिया में निकलता है वो टोटल चाइना एक्सपोर्ट कर देता है अपनी ही कंट्री में। मतलब वो वर्ल्ड के मार्केट में कॉपर आने ही नहीं दे रहा है, वो उठा रहा है कॉपर और उठा के पूरा का पूरा वो चाइना लेके जा रहा है। अकेले बताया जाता है कि 2023 में जाम्बिया में 8.7 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना ने खर्चा किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। यही नहीं, चाइना की जो माइनिंग कंपनीज है वहां पे जाम्बिया में, उससे 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का टैक्स कलेक्शन जो है वो जाम्बिया कंट्री को हुआ है, जो लगभग 20 से 25% उनके टोटल टैक्स कलेक्शन का है। यानी मतलब सिर्फ माइनिंग कंपनीज, वो भी एक ही कंट्री की जो है, वो आपको 25% के आसपास, 25 से 30% जो है वो पूरी कंट्री का टैक्स कलेक्शन सिर्फ यहीं से होके जा रहा है। चाइना ने जाम्बिया ने ऐसा आप समझ लीजिए कि लगभग उनकी सरकार जो है उसने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल में कॉपर की माइन जो है उसमें एक डैम बना था ताकि पोल्यूटेड जो वाटर है वो जाए नहीं दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में। वो डैम टूट गया, टूटने के बाद में आसपास के सैकड़ों गांवों में पोल्यूटेड वाटर गया और ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई। उसके कैंसर से लोग पीड़ित हो गए, उनकी फसलें जो है पूरी की पूरी खराब हो गई। उसके बाद भी जाम्बिया ने चाइनीज माइनिंग कंपनीज पे किसी भी तरीके का जो है वो आप कह लीजिए कि एक्शन नहीं लिया। तो क्या कर रहा है चाइना, पूरी की पूरी कंट्रीज ही खरीद डाल रहा है। आपको मालूम है कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर में इन्होंने 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना के दिए, उससे आधा पाकिस्तान में पावर सप्लाई जो है आज चाइना की मेहरबानी से हो रहा है, क्योंकि चाइना ने वहां पे जो 2-3 पावर प्लांट्स बनाए हैं उससे आधे पाकिस्तान को बिजली मिल रही है। उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक इलाका जो है पूरे के पूरे चाइना को सुपुर्द कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से चाइना जो है वो पूरा का पूरा खरीद ले रहा है देश को,
श्रीलंका में क्या हुआ आपको मालूम है, हम्बनटोटा पोर्ट में। तो कहने का अर्थ यह है कि चाइना ने अपना शिकंजा जो है, वो शिकंजा पूरे वर्ल्ड में जो ये कंट्रीज माइन रिच कंट्रीज जो हैं, या जो स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे जाके, जैसे पाकिस्तान हुआ, मेरा एक दोस्त पायलट है एयर इंडिया में, उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान का जो ये है आसमान जो है, ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट जो है स्काई है, और वहां से उसको काफी पैसा भी मिलता है। वर्ल्ड में अगर आपको कहीं भी जाना हो तो पाकिस्तान के ऊपर से आपको होके गुजरना ही पड़ता है, तो मतलब अधिकतर जगहों पे। तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है उनके स्काईज के कारण मिल रहा है, मतलब आसमान के को जो एक्सेस कर रहे हैं उससे मिल रहा है। तो चाइना ऐसे जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे जो कंट्रीज है, उनको पूरा का पूरा उन पे कब्जा कर ले रहा है। श्रीलंका हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, जाम्बिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, हर जगह चाइना जो है वो फैला हुआ है। और ये रेयर अर्थ मेटल जिसके बारे में यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की अभी जाके आंखें जगी हैं, अभी जाके वो गहरी नींद से जागे हैं। 25 साल से चाइना उस पर काम कर रहा है। चाइना की स्ट्रैटेजी क्या रही है? चाइना क्या करता है, चाइना ने सबसे पहले तो ये अफ्रीका में अलग अलग ये जो कंट्रीज हैं जहां पे माइंस है, जैसे मैंने जाम्बिया का एग्जांपल दिया आपको, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, है ना, लिथियम, इस तरीके की माइंस को इन्होंने पहले खरीदा। खरीदने के बाद में वहां पे जो भी मटेरियल निकल रहा है उसकी प्रोसेसिंग के लिए वो अपनी कंट्री में ला रहे हैं, चाइना में लेके आते हैं। तो आपका माइन भली कहीं भी निकले, प्रोसेसिंग आपका मटेरियल जो है वो भली वर्ल्ड के किसी भी माइन से निकले, परंतु चाइनीज लोग उसको अपने देश में लेके जाते हैं, वहां उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, और वो प्रोसेसिंग करने के बाद में वो मार्केट्स में, वर्ल्ड ओवर मार्केट्स में बेचते हैं। अब होता यह है कि जैसी कोई कंट्री आए दाएं करने लगता है, चाइना उसके ऊपर में एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा देता है अपने रेयर अर्थ जो मिनरल्स है, मटेरियल्स जो है उनकी सप्लाई पे। तो जब रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई पे रिस्ट्रिक्शन लगा तो वो कंट्री अपने आप ही चाइना के सामने सरेंडर कर देता है। अमेरिका में 1995 में जनरल मोटर्स की एक माइन थी रेयर अर्थ मेटल्स की, कैलिफोर्निया में, मैनकुसिच माइन, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है उसका ये था। उस माइन को बिल क्लिंटन साहब ने इजाजत दे दिया कि आप चाइना को बेच दीजिए। चाइना ने वो माइन खरीद लिया। फिर उसके बाद में वहां से जो भी मटेरियल रेयर अर्थ का मिला वो उठा उठा के जो है वो चाइना लेते गए। अच्छा ये था कि वो माइन छोटी थी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो सबसे बड़ी माइन है माउंटेन पास, वो माउंटेन पास जो माइन है वो मॉलीक्रॉप करके एक कंपनी थी, मैंने शायद 2-4 वीडियो पहले भी आपको कहानी बताई थी। चाइना की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि पहले ये एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाता है यूरोप पे या अमेरिका पे। तो रेयर अर्थ मेटल्स की पहले माइन अधिकतर जगहों पे खरीद लिया, फिर वहां से प्रोसेसिंग के लिए आप अमेरिका चाइना लेके चले गए। जैसे अमेरिका के साथ में इनका टिफ यानी संघर्ष बढ़ता है तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप रेयर अर्थ मेटल जो है अब हम अमेरिका यूरोप को नहीं बेचेंगे। तो अमेरिका जो है, अमेरिका की कंपनीज रेयर अर्थ मेटल्स की खुदाई में लग जाती है। जब ये खुदाई में लग जाती है तो उसके बाद ये सडनली बोलते हैं हम रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं, और ये फिर से अमेरिका को सप्लाई करना शुरू कर देता है और बहुत कम दामों पे करता है। उससे होता यह है कि जो अमेरिका में कंपनीज $मिलियन खर्च कर चुकी रहती हैं माइनिंग में, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन में, वो सारी की सारी बैंकरप्ट हो जाती है। पिछले 25 साल से चाइना यही खेल खेल रहा है अमेरिका के साथ में, यूरोप के साथ में, और अब जाके जो है अमेरिका और यूरोप को ये समझ आया है कि भाई चाइना जो है हमको बहुत बुरी तरीके से, हम चाइना के शिकंजे में फंस गए हैं। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, मोजाम्बिक, जाम्बिया, इस टाइप की कंट्रीज, कॉन्गो, ये सब फंसी हैं, उसी तरीके से इसने जो है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की भी गर्दन दबोच के रखी है। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि चाइना का जो शिकंजा है, चाइना की जो पकड़ है, वो विश्व के अधिकतर राष्ट्रों पे हो गई है, और उसमें बहुत बड़ा जो आप कह लीजिए श्रेय है वो है रेयर अर्थ मेटल्स और हाईटेक मेटल्स का, जिनके नाम मैंने आपको पहले बताए। दोस्तों आलम यह है कि अमेरिका और चाइना भली आपस में कितना भी संघर्ष करते हुए नजर आए, परंतु अमेरिका जिस चीज के लिए माना जाता है वो है उसका बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर।
जितनी भी फाइनेंस की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे आप ब्लैक रॉक ले लीजिए, ब्लैकस्टोन ले लीजिए, जेपी मॉर्गन ले लीजिए, मॉर्गन स्टैनली ले लीजिए, गोल्डमैन ले लीजिए, ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। बट आज की डेट में ये अमेरिकन कंपनीज चाइनीज कंपनीज को पैसे रेस करने में हेल्प कर रही है। और आज की डेट में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फीस जो है इन सभी कंपनीज का बहुत बड़ा जो है वो चाइनीज मार्केट से आ रहा है। पिछले 9 महीने में, जनवरी से लेकर सितंबर तक, चाइनीज कंपनीज ने हांगकांग मार्केट में सिर्फ लिस्टिंग के द्वारा $23 बिलियन जो है वो रेस किया है पहले 9 महीने में, हांगकांग मार्केट में। मैं आपको शंघाई या उधर की बात नहीं बता रहा हूं, चाइना के अंदर की, हांगकांग के अंदर में ही $23 बिलियन जो है वो इन्होंने रेस किया है। तो आप अगर ये समझ लीजिए कि 90 रुपए का $1 है, तो ये 90, 90, 180 और 27, 200, ये लगभग आप ये समझ लीजिए कि 2 लाख करोड़ के ऊपर जो है वो आईपीओ के द्वारा हांगकांग में ही चाइनीज कंपनीज रेस कर चुकी है। 2.07 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज। चाइना के अंदर में कितना रेस किया वो छोड़ दीजिए। मोटा मोटी जब मैं फॉर्च्यून में था तब मैंने कई लोगों के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरव्यूज लिए थे और मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग की इन्वेस्टमेंट फीस कितनी होती है। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए 4% से लेके 7% तक जो भी आईपीओ में पैसा रेज होता है ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स की फीस में चला जाता है। तो आप $23 बिलियन का, मैं बोलता हूं 5% ही निकालिए, तो ये लगभग आता है $1.2 बिलियन के आसपास में। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि लगभग 12,000 करोड़ के आसपास में पिछले 9 महीने में 6-7 बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स जो हैं अमेरिका की, उन्होंने हांगकांग मार्केट में जो चाइना की कंपनीज लिस्ट हो रही है उनसे ही कमा लिया है। ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फीस की मैंने बात की। उसके अलावा वो जो शेयर्स लेते हैं और बाकी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनकी बात अलग है। कौन सी बड़ी कंपनीज ने पैसा रेज किया? CATL जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरर है, इसने $5.3 बिलियन आईपीओ मार्केट से रेज किया। ये इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ रहा है, जहां पे $5.3 बिलियन, यानी आप समझ लीजिए लगभग 50,000 करोड़ के आसपास सिर्फ आईपीओ से CATL ने जो है वो रेस किया है। उसके अलावा चाइना की जो सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनीज है, जिजान इंटरनेशनल गोल्ड माइनिंग, जिजान ने भी जो है वो लगभग जिजान ने $3.2 बिलियन रेस किया, $3.2 बिलियन। और जिजान के जो शेयर्स हैं जिजिन इंटरनेशनल के शेयर्स जो हैं वो लगभग आप समझ लीजिए 40 से 50% ऊपर थे आईपीओ के बाद में, तुरंत ही, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर बढ़े। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनी चाइनीज है, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट गोल्ड माइनिंग कंपनी चाइनीज है। ये आईपीओ के द्वारा पैसे रेस कर रही है। और इंडिया में हम अभी भी आईपीओ में कैसी कंपनीज को देख रहे हैं? तो भैया रंग बिरंगे चश्मे और लेंस बना रही हैं और हम उनके वैल्यूएशन पे झगड़ रहे हैं कि देखो कितना हाई वैल्यूएशन ये कंपनी लेके जा रही है। आप समझ सकते हैं कि किस क्वालिटी की कंपनीज जो है चाइना जो है आईपीओ मार्केट में लिस्ट कर रहा है और कहा किस क्वालिटी की कंपनीज जो है इंडियन मार्केट में जो है वो लिस्ट कर रहे हैं और पैसे उठा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का लगभग 15.5 से 16% जो है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट चाइनीज है। वर्ल्ड का 16.5% से 17% के बीच वर्ल्ड का जीडीपी जो है वो चाइना कंट्रीब्यूट करता है, परंतु सिर्फ 10% ही उसका मार्केट कैप है वर्ल्ड ग्लोबल स्टॉक मार्केट का। पर यहां इंडिया जो है, इंडिया ग्लोबल जीडीपी का कितना परसेंट है? बहुत इजी है, आप लोग कमेंट में लिख देना, आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि ग्लोबल जीडीपी और एक्सपोर्ट का कितना परसेंटेज जो है वो इंडिया रिप्रेजेंट करता है। परंतु वर्ल्ड के मार्केट कैप का लगभग 4.5 से 5% जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। चाइना की इकोनॉमी है $20 ट्रिलियन, हमारी इकोनॉमी जो है वो लगभग है $4 ट्रिलियन से भी कम है। यानी हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है चाइना की, परंतु चाइना जो है वो 10% वर्ल्ड के इसका स्टॉक्स का मार्केट कैप रिप्रेजेंट करता है, इंडिया 5% करता है, 4.5 से 5%। तो भारत जो है ये ओवर एक्सपेंसिव मार्केट है, ओवर एक्सपेंसिव मार्केट। अगर आप
इसको कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट क्यों इतना एक्सपेंसिव है, इसके सबके अलग अलग रीजन है, कभी उसके ऊपर में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। परंतु एक चीज जहां हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं वो है स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट एक तरफ चाइना का चीप है, इंडिया का एक्सपेंसिव है, तो आगे आने वाले दिनों में चाइना के मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। अब चाइना के मार्केट को कैसे हम लोग इंडिया में बैठ के यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, ये मैंने एक पेड वीडियो में, फर्स्ट पेड वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया है। आप लोग यदि वो पेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जल्दी मैं दूसरा पेड वीडियो भी लेके आ रहा हूं। दूसरा पेड वीडियो 16 नवंबर को आएगा। यदि आप में से कोई वो देखने का इच्छुक है तो आप मुझे फिर उसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डाल के संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने रेयर अर्थ मेटल्स और हाईटेक मेटल्स की तो बात की, परंतु फार्मा इंडस्ट्री जो है, फार्मा इंडस्ट्री में भी चाइना का लगभग कंट्रोल है, क्योंकि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो रहते हैं, जिनको एपीआई कहा जाता है, उस पे पूरा का पूरा चोकोल्ड है, कंट्रोल है चाइना का। आइब्रूफिन जो है, आइब्रूफिन इंडिया में जितना भी आता है या अमेरिका में जितना भी जाता है, आप समझ लीजिए कि 80% जो है वो चाइना से ही आता है। एसिटोमिनोफेन जो है वो भी अगेन चाइनीज कंपनीज ही सबसे ज्यादा बनाती हैं, वहीं से जाता है। एंटीबायोटिक्स में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो चाइनीज मार्केट है। पेंसिलिन 99% इंडिया में जो आता है वो चाइना से आता है। तो यदि कल को चाइना मना कर दे कि हम एपीआई नहीं देंगे तो इंडिया की सारी जेनरिक फार्मा कंपनीज का भट्टा बैठ जाएगा। देखते देखते जो है ये बैठ जाएंगी सारी की सारी कंपनीज। उसके अलावा रेयर अर्थ मेटल्स, हाईटेक मेटल्स, फार्मा इंडस्ट्री, लिथियम आयन बैटरीज, इसके अलावा जो पांचवी चीज जिसमें चाइना का शिकंजा बहुत ज्यादा है वो है मैच्योर सेमीकंडक्टर्स। ये जो मैच्योर चिप्स है, मैं एडवांस चिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैच्योर चिप्स की बात कर रहा हूं। मैच्योर चिप्स यानी जो पहले से यूज होते आ रहे हैं, काफी समय से यूज होते आ रहे हैं, ऐसे मैच्योर चिप्स का 1/3 प्रोडक्शन जो है आज की डेट में चाइना में हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग स्पीड में नहीं प्रोवाइड कर सकते बनस्पत यदि हम एनवीडिया के चिप्स देखें या ब्रॉडकॉम की चिप्स देखें। जैसे मैंने कल बताया था कि एनवीडिया, ब्रॉडकॉम और एएमडी ये 3 सबसे बड़ी अमेरिका की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इंटेल भी है उसमें। तो ये कंपनीज जो चिप्स बना रही है, जैसे एनवीडिया का ब्लैकविल चिप्स हुआ, बहुत एडवांस चिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग उसका जो है कंप्यूटिंग पावर है। H365 करके उसका एक नया चिप्स आ रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवांस्ड है। तो चाइना एडवांस चिप्स नहीं बना पा रहा है, पर जो मैच्योर चिप्स है जिनकी कंप्यूटिंग स्पीड कम है एडवांस चिप से, उसका 1/3 प्रोडक्शन जो है वो आज भी चाइना में हो रहा है। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर मार्केट में भी चाइना का बहुत बड़ा से है। तो दोस्तों, पूरे के पूरा मैंने आपको एक 20-25 मिनट में खाका दिया कि कैसे चाइना ने अपना शिकंजा जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में जो है वो कस के रखा हुआ है, अपनी शिकंजे से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को कसा हुआ है। हम मैन्युफैक्चरिंग की तो बहुत बात सुनते हैं, पर ये बातें बहुत कम लोग बताते हैं जो मैंने आपको बताया। अब सवाल ये उठता है कि चाइना ऐसे मुकाम पे पहुंचा कैसे। तो दोस्तों, चाइना ने जो बहुत बड़ा काम किया वो ये किया कि इन्होंने बहुत पहले अपना कॉर्पोरेट टैक्स जो था, जो कंपनीज पे टैक्स लगाते हैं, वो इन्होंने 25% से घटा के 15% कर दिया था। उसके अलावा चाइना ने जो एक बड़ा काम किया था वो ये किया था कि R&D पे आप 200% प्री टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में कंपनीज काम कर रही हैं, वो सारी कंपनीज 200% डिडक्ट कर सकती हैं अपने एक्सपेंसेस में से R&D के नाम पे। तो ये एक बहुत बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर हुआ चाइनीज कंपनीज के लिए कि वो R&D में स्पेंड करें। तो ऐसे, अच्छा, एक और चीज चाइना का बहुत अच्छा है कि चाइनीज कंपनीज जो है वो वैट का फुल रिफंड करती है एक्सपोर्ट पे। यानी यदि आप एक्सपोर्टर हैं तो आप पूरा का पूरा 100% जो है वो वैट का रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने फॉर्च्यून इंडिया के लिए अप्रैल 2024 में एक स्टोरी लिखी थी, चाइना +1 नैरेटिव सिंक्स एज चाइनीज शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट राइजेस। ये अप्रैल 2024 में लिखी गई स्टोरी थी।
ये मैं अपने इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग ये स्टोरी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दोस्तों समाप्त करूंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आप लोगों को मैं फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को बोलिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।